नमस्कार। नमो नारायणाय। श्रीहरि। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी। भक्तों, नवरात्रि के पूजन अर्चन साधना के बाद श्री राम नवमी के ऊपर हमने साधना किया, भगवान का उपासना किया। हनुमान जी का जन्मोत्सव, अनंत बलवंत राम भक्त हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव 23/4/2024 दिन मंगलवार, हनुमान जयंती। मंगल को जन्मे मंगल करते मंगलमय हनुमान। हनुमान जी महाराज का जन्म भी मंगलवार को हुआ था और अद्भुत, न जाने कितने सदियों के बाद, कितने वर्षों के बाद यह संयोग इस बार हनुमान जयंती के ऊपर मंगलवार, क्योंकि हनुमान जयंती जब भी पड़ता है तो शनिवार, सोमवार और सब बार तो आते हैं, पर मंगलवार बहुत कम आता है। तो इस बार का बड़ा संयोग है। योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। भगवान की कृपा होती है तो योग, नक्षत्र, करण, ग्रहवार और तिथि सभी अनुकूल होते हैं। तो इस बार भगवान प्रभु परमात्मा भक्तों की पीड़ा को हरने वाले, भक्तों के कष्ट को हरने वाले कष्टभंजन हनुमान जी महाराज का इस बार मंगलवार को हनुमान जयंती अपने आप में अद्भुत है। अद्भुत संयोग बन रहा है इस बार, पूर्णिमा मंगलवार का दिन, हनुमान जी का जन्मोत्सव। भक्तों, जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं, उन्हें तो यह व्रत करना ही है। जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं, उनके लिए तो यह अद्भुत संयोग है, क्योंकि हनुमान जयंती मंगलवार को पड़ रहा है। इस हनुमान जयंती का व्रत करने से मंगलवार के व्रत करने वाले लोगों का मंगल ही मंगल होने वाला है। हनुमान जी महाराज मंगल करने वाले हैं, दुखों को हरने वाले हैं, कष्ट पीड़ा को दूर करने वाले हैं। 7 चिरंजीवी हैं, 8वां चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि हैं। तो हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष हैं। इस कलयुग में हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज का मात्र एक युग में नहीं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भी हनुमान जी महाराज का प्रताप था। और कलयुग में तो ये प्रत्यक्ष देवता हैं। कलयुग में तो इनका अद्भुत प्रताप है। जो हनुमान जी का भक्त होता है उसे शनि राहु जन्य भयानक पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी महाराज की भक्ति करने वाले को ग्रह भी शांत हो जाते हैं। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी महाराज रोगों को नष्ट करते हैं। इनकी नाम जप करने से, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करने से रोग तो नष्ट होता है, मानसिक रोग भी नष्ट होता है। मन के जो रोग है, तन का भी रोग नष्ट होता है, मन का भी रोग नष्ट होता है। और हनुमान जी की कृपा से धन की भी प्राप्ति होती है। हनुमान जी वीडियो में बने रहिए भक्तों। आगे मैं कुछ चमत्कारी प्रयोग बताने वाला हूं। हनुमान जी के इस हनुमान जयंती पर कुछ चमत्कारी प्रयोग है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। भक्तों, हनुमान जी की उपासना कैसी करनी है? तो हनुमान जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल जग करके आप स्नान करें। स्नान करने के बाद आपको व्रत रखना है। संकल्प कर सकते हैं, नहीं तो मन में संकल्प कीजिए, अथवा कुछ नहीं, निष्काम भाव से भी कीजिए। सब प्रभु को स्वीकार है। निष्काम भाव से ही स्नान करने के बाद सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हनुमान जी महाराज के पूजा में लाल की महत्ता है। आप लाल आसन, लाल गोमुखी, रुद्राक्ष की माला, कंकु का रोली का तिलक करें मस्तक पर। आसन पर बैठ करके आचमन प्राणायाम करें। तेल, सरसों के तेल का दीपक विशेष प्रयोग के लिए ऐसा है कि अगर आपको हनुमान जी की विशेष आराधना साधना करना है हनुमान जयंती के ऊपर, तो आप हनुमान जी के राइट बाजू, हनुमान जी के राइट हैंड पर घी, वेद लक्षणा गौ माता का घी का दीपक जलाइए। हनुमान जी के लेफ्ट हैंड पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए, अथवा तिल तेल का दीपक जलाइए, नहीं तो चमेली के तेल का दीपक जलाइए। आचमन प्राणायाम करके संकल्प कीजिए। आपको जो भी पाठ करना हो, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है, तो सारे जो भी आपको पाठ करना है, जप करना है, उसका संकल्प कीजिए। संकल्प में 3 बार विष्णु 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 इसका उच्चारण करना है। अपना नाम गोत्र बोलना है। जिस कार्य हेतु हनुमान जी महाराज को का ये पाठ कर रहे हैं उस कार्य को बोलना है। नहीं तो केवल इतना भी आप बोल सकते हैं कि हनुमत प्रीति प्राप्ति अर्थे। हनुमान जी का प्रीति यदि आपको प्राप्त हो गई, हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त हो गई, तो फिर क्या रहना।
अरे जिसको आपने अपना प्रेमी बना लिया है, तो प्रेमी तो सब कुछ लुटा देता है ना। प्रेम तो वही होता है जहां पर सब कुछ बिक जावे, सब कुछ लुट जावे, उसी को तो प्रेम कहा जाता है। तो हनुमान जी से, हनुमान जी का प्रेम, हनुमान जी की प्रीति, हनुमान जी की प्रसन्नता मांगना है। क्या बोलना है? हनुमत प्रीति प्रसन्नता प्राप्ति अर्थे। आप जो पाठ कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, वो बोलना है कि अहम करिष्ये। वह बोल करके क्या बोलना है? अहम करिष्ये। उसके बाद आप पाठ प्रारंभ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ यदि आपको करना है तो 100 पाठ कीजिए। जो जो सतबार पाठ कर कोई, नास छूट बंदी महासुख होई। तुलसीदास जी महाराज क्या बोलते हैं? जो सतबार पाठ कर कोई, चोट ही बंदी महासुख होई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो सतबार, यानी जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके बंदी यानी शत्रुओं के ऊपर तो विजय प्राप्त होता है, बंधन से मुक्ति मिलती है, शारीरिक व्याधि से मुक्ति मिलती है, तन पीड़ा, धन का पीड़ा, धन का अभाव जीवन में है, संकट से घिरा हुआ व्यक्ति यह हनुमान चालीसा का 100 पाठ करे तो हनुमान जी महाराज तत्क्षण उसे बंधन मुक्त करते हैं। शारीरिक बंधन, धन का बंधन, शत्रुओं का बंधन, सारे बंधनों से हनुमान जी महाराज उसे मुक्त कर देते हैं। ऐसा चमत्कारी हनुमान जी महाराज इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। हनुमान जी महाराज के पास 8 सिद्धि है। कितने? 8। अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, यह सब 8 सिद्धियों का नाम है। ये 8 सिद्धि हनुमान जी महाराज के पास में है। हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि, 9 निधि के दाता, ये 8 सिद्धियों के दाता हैं हनुमान जी महाराज। 9 निधियों को देने वाले हैं और कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं हनुमान जी महाराज। भक्तों, हनुमान जी के 12 चमत्कारी नाम हैं। मैं आपको बताऊं, हनुमान जी के 12 चमत्कारी नाम का आप प्रयोग कर सकते हैं। हनुमान जी के 12 नाम में क्या क्या हैं? हनुमान, पहला नाम है हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। यह हनुमान जी के 12 नाम हैं। ये 12 नाम का यदि आप पाठ करें, इसका भी चमत्कारी प्रयोग है। घर से यदि हनुमान जी के 12 नाम लेकर के आप निकलते हैं तो कभी भी एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं होती है, अकस्मात मृत्यु नहीं होती है। यह चमत्कारी प्रयोग है। दोपहर में इसका 11 बार पाठ करने से शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। शाम के समय पाठ करने से धन की प्राप्ति होती है। प्रातः काल उठते ही भगवान हनुमान का नाम लेने से, यह 12 नाम लेने से हनुमान जी का असीम अप्रतिम कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह हनुमान जी के 12 नाम का चमत्कारी प्रयोग है। आप चाहें तो हनुमान जी का गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। हनुमान गायत्री, आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात्। अंजनी नंदनं धीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंकारं वंदे लंका भयंकरम। हनुमान जी महाराज का यह 2 हनुमान गायत्री मंत्र का आप चाहें तो जप कर सकते हैं। हनुमान गायत्री चमत्कारी है, बहुत अद्भुत फल है इसका। हनुमान जी की प्रसन्नता, फल बताने की जरूरत नहीं है भक्तों, अद्भुत फल है। अरे सूर्य के सामने एक दीपक जलाने के बराबर है। इसके फल की हम वर्णन करें तो इसका फल है, अद्भुत है, विशाल है, अवर्णित है। वर्णन नहीं कर सकते हैं कि इसका फल क्या प्राप्त होता है। हनुमान गायत्री, अंजनी नंदनम धीरम, हनुमान गायत्री का आप जब भी कर सकते हैं। आप चाहें तो हनुमान जी को एक और प्रयोग है, चमत्कारी प्रयोग, हनुमान जी को चोला चढ़ावे। हनुमान जी महाराज सिंदूर से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सिंदूर चढ़ाने से ही सब काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से ही सब काम होता है,
सिंदूर चढ़ाने से ही सब काम होता है। हनुमान जी को सिंदूर आप चढ़ाते हैं तो आपके सारे काम बन जाते हैं। हनुमान जी महाराज को सिंदूर कैसे चढ़ाना है, किस विधि से चढ़ाना है, संकल्प पूर्वक भी सिंदूर चोला चढ़ा सकते हैं। ओरिजिनल सिंदूर में गाय का घी मिला करके भी हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। सिंदूर में चमेली का तेल डाल करके भी सिंदूर चढ़ाते हैं। बढ़िया से हनुमान जी महाराज को भावपूर्वक चोला आप स्वयं चढ़ावे अथवा ब्राह्मण देवता से चढ़वावे। हनुमान जी महाराज को लाल गुलाब की पुष्पों की माला अर्पण करें अथवा लाल अर्क जो आता है आंकड़ा, उसका माला भी हनुमान जी को अर्पण करें। हनुमान जी को अत्यंत प्रसन्नता होती है, प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। लाल गुलाब की माला और अर्क की माला से हनुमान जी को अत्यंत प्रसन्नता होती है। हनुमान जी के चरणों में काला तिल अर्पण करें, काला उड़द अर्पण करें और दो लौंग हनुमान जी के चरणों में अर्पण करें। ये लौंग का प्रयोग है। दो लौंग हनुमान जी के चरणों में अर्पण करें। हनुमान जी के पास आप कोई दीपक जला रहे हैं, चमेली के तेल का दीपक जलाइए, उसमें काला तिल, थोड़ा सा उड़द और 2 लौंग डाल दीजिए। लौंग तंत्र प्रयोग में बहुत इसका महिमा है। लौंग की तंत्र प्रयोग में लौंग का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। लौंग भगवान को अर्पण करने से हमारे नकारात्मक ऊर्जा, हमारी नकारात्मक सोच विचार सब कुछ समाप्त होती है और शुद्ध विचार, पॉजिटिविटी की प्राप्ति होती है। और कोई भी अलाय बलाय आदि व्याधि, किसी का ऊपरी बाधा किया कराया हो, वह सब लौंग से समाप्त हो जाता है। तो दीपक में भी 2 लौंग डाल करके भगवान हनुमान जी को दीप जलाएं और हनुमान जी के चरणों में भी 2 लौंग अर्पण करें। सुंदरकांड का पाठ भक्तों यदि आपको करना है तो धन धान्य पुत्र पौत्रादि संतति संतान व्यापार जो भी कुछ आपके जीवन में प्रॉब्लम है उसके लिए एक संपुट के द्वारा आप हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ कीजिए। कैसे पाठ करना है, तो आप सुंदरकांड खोलेंगे, जब किष्किंधा कांड लिखा है वहां से पाठ प्रारंभ होता है। श्री गणेशाय नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। उसके बाद संपुट लेना है आपको। संपुट क्या है? दीन दयाल बिरजु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, हे दीन दयाल करुणा निधान कृपा के सागर, मेरे सारे संकट को आप हरिए। हरहु नाथ मम संकट भारी, मेरे संकटों को हे हनुमान जी आप हरण कीजिए, हर दीजिए। फिर उसके बाद क्या बोलना है? बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनि न जाई, उभय घरी मह दिन्हि, सात प्रदक्षिण धाई। पहले आपने संपुट लगाया, फिर क्या बोले? दोहा। उसके बाद फिर से संपुट। दीन दयाल बिरजु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसी प्रकार से फिर आगे चौपाई आया। अंगद कहै जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु कीर्ति बारा, जामवंत का तुम सब लायक, पठैय तुम सब ही कर नायक। पूरा चौपाई कर दीजिए। दोहा बोलने से पहले एक बार और से संपुट लगाइए। दीन दयाल बिरजु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उसके बाद दोहा बोलिए, फिर संपुट लगाइए, फिर आगे की चौपाई बोलिए। ऐसे संपुट लगा करके आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। यह चमत्कारी प्रयोग है। इसके पाठ करने मात्र से ही आपको इसका फल प्रभाव दिखना प्रारंभ हो जाएगा। हनुमान जी को एक नींबू का भी प्रयोग है। अगर आप किसी प्रकार से व्याधि कष्ट तकलीफ में ज्यादा हैं तो आप 7, 5 अथवा 9 नींबू लाल अथवा काला धागा में बांध करके उसका माला भी हनुमान जी को आप पहना सकते हैं। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपके सारे ऊपरी बाधाओं को हनुमान जी दूर करते हैं। नहीं तो एक नींबू भी ले जाकर के आपकी मनोकामना बोल करके हनुमान जी के चरणों में आप एक नींबू रख सकते हैं। लौंग की माला 27, 54 अथवा 108, लाल नहीं तो काला धागा में लौंग की माला आप हनुमान जी को बनाइए। मनोकामना की पूर्ति होती है लौंग की माला पहनाने से। और एक प्रयोग है कि हनुमान जी ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा, इस मंत्र का 108 रुद्राक्ष की माला से आपको 108 बार जप करना है। हनुमान जी को आप जो प्रसाद भोग अर्पण करेंगे उसमें क्या है, तो चूरमा का भोग हनुमान जी को आप अर्पण कर सकते हैं। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। बूंदी के लड्डू, बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को अर्पण करें। सीताफल तो नहीं मिलेगा तो एक अनार, लाल अनार हनुमान जी को अर्पण करें। चना गुड़ का प्रसाद हनुमान जी को अर्पण करें। कल अगर आपको बंदर दिखे तो बंदर को चना और केला खिलाइए। इससे रुका हुआ धन संपत्ति, फंसा हुआ धन संपत्ति भी आपको प्राप्त होता है और धन का वृद्धि होने लगता है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है बंदरों को चना गुड़ खिलाने से। चना गुड़ के साथ में केला भी आप खिला सकते हैं। गुड़ तो नहीं होगा, आप चना खिलाइए बंदरों को और केला खिलाइए।
हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त होगी और आपके धन की वृद्धि होगी। हनुमान जी का और भी एक प्रयोग है कि आप लाल आसन, लाल वस्त्र ही आप धारण करें तो अति उत्तम रहेगा ये सब प्रयोग करते समय। रात्रि में बजरंग बाण का पाठ यदि आपको करना है तो रात्रि में बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं, उसका भी चमत्कारी प्रयोग है। हनुमान जी को लौंग, इलायची पान के ऊपर रख करके, एक सुपारी रख करके तांबूल अर्पण करवाना है। हनुमान जी को तांबूल देना है अथवा एक मीठा पान हनुमान जी को अर्पण करना है। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तांबूल से सारे देवता राजी और प्रसन्न होते हैं। सभी देवताओं को प्रसाद के बाद, नैवेद्य के बाद तांबूल अर्पण करने का विधान है, इसलिए सारे देवता को तांबूल देना चाहिए, तो देवता तांबूल से प्रसन्न होते हैं। फिर वही तांबूल को आप प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कर लेंगे। तो भक्तों, हनुमान जी का यदि आपको हवन करना है तो हवन भी कर सकते हैं आप। हनुमान चालीसा से हवन करें, हनुमान जी का जो गायत्री मंत्र है उससे हवन करें, सुंदरकांड के पाठ से हवन करें, आपके शक्ति के अनुसार। अथवा आप सामर्थ्यवान हैं तो अच्छे विद्वान ब्राह्मण को बुला करके मारुति यज्ञ करवाएं, संपुटित होमात्मक सुंदरकांड का हवन करवावें अथवा हनुमान चालीसा का हवन करवावें। इस प्रकार से ये सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के मंत्र का जप और हनुमान जी की उपासना साधना करके भक्तों, हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और धन्य बना सकते हैं। हनुमान जी महाराज सभी का कल्याण करने वाले देवता हैं। सभी के मनोरथ को हनुमान जी सिद्ध करते हैं। सभी प्रकार के सुख, वैभव, आनंद को देने वाले हनुमान जी महाराज हैं। इसी कामना, मनोकामना के साथ में हनुमान जी के चरणों में यही विनती, हनुमान जी के चरणों में यही विनती प्रार्थना करते हुए अपने वाक्य को विराम दूंगा। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को जय हनुमान, जय सिया राम, ओम श्री मात्रे नमः। नमस्कार।